बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम ला युआख़िज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआख़िज़ुकुम बिमा अक़दतुम अल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुत्इमून अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तशकुरून। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय भाइयों और बहनों तथा सज्जनों, आज जिस विषय पर दो शब्द मैं आपके सामने कुछ कहने जा रहा हूँ वह विषय है शपथ अर्थात कसम खाना तथा उसका प्रायश्चित। आदरणीय दर्शक मित्र, कसम के विषय में इस्लाम के अंदर कसम या शपथ अल्लाह के सिवा किसी और का कसम खाना ये जायज़ नहीं है, बल्कि ये शिर्क तथा कुफ्र है। शिर्क तथा कुफ्र है। अल्लाह के सिवा किसी और व्यक्ति, माता पिता, गऊ या अन्य किसी भी वस्तु का कसम खाना अल्लाह के सिवा ये इस्लाम में कुफ्र और शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा का वर्णन है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हलफ़ा बिग़ैरिल्लाह फ़क़द कफ़र औ अशरक। तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 1535 और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाई, किसी और का शपथ लिया, तो वो कहा कि फ़क़द कफ़र, तो उसने कुफ्र किया या शिर्क किया। कुफ्र किया या शिर्क किया। इसी प्रकार अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ही की हदीस है जो सही बुखारी के अंदर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहलिफू बि आबाइकुम मन काना हालिफन फलयहलिफ बिल्लाह, कि तुम लोग अपने पूर्वजों की, अपने माता पिता की कसम और शपथ ना खाओ। कसम ना खाओ, शपथ ना लो। जो कसम खाए भी तो वो अल्लाह की कसम खाए, अल्लाह को साक्षी बनाए, अल्लाह की कसम खाए। इसलिए कि कसम, जिस भी वस्तु या जिस चीज की कसम खाई जाती है, इसका अर्थ ये होता है कि उसको सबसे महान ठानना। और वो अगर हम अपने इस कसम को तोड़ते हैं तो इस पर वो हमारा पूछगछ करे और हमें दोषित वो ठहरा सके और इसकी सजा भी दे सके। और अल्लाह के सिवा कोई ऐसी जात नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो हर चीज को देख रहा हो और वह हर चीज पर साक्षी हो सके, अनुपस्थिति की अवस्था में भी। तो आदरणीय दर्शक मित्र, इसीलिए ये अल्लाह महान ठान करके जिसकी कसम खाई जाती है उसको महान ठानना होता है, और उस महान का पात्र केवल अल्लाह होता है, केवल अल्लाह है और कोई उसके बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाई तो उसने शिर्क या कुफ्र किया, यानी अर्थात अल्लाह के साथ किसी और को उसके पद के बराबर ठाना, उतना महान ठान लिया। आदरणीय दर्शक मित्र, इससे यह प्रश्न होता है कि अल्लाह के सिवा किसी और की कसम इस्लाम में जायज और उचित नहीं है, बल्कि शिर्क और कुफ्र है।
हाँ, अधिकांश धर्म गुरुओं ने इसको कहा है कि यह बड़ा शिर्क नहीं बल्कि यह छोटा शिर्क है, और यही सही है कि अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खा लेना यह छोटा शिर्क है, और कभी कभी यह बड़े शिर्क तक पहुंच जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कारण अपने माता पिता, अपने पूर्वजों की, जिसको महान समझा जाता है, उनकी कसम खाने से भी मना और निषेध किया। कसम आज हमारे समाज में यह देखा जाता है कि अन्य समाज से प्रभावित होकर, हमारे मुस्लिम समाज में भी लोग अज्ञानता के कारण अन्य समाज से प्रभावित होकर उन्हीं की तरह से, जैसे वो अपने बड़ों का कसम खाते हैं और उसको उचित समझते हैं, इसी को सही समझते हैं, हमारे मुस्लिम समाज में भी हमारे मुसलमान भाई और बहनें और माएँ भी इस चीज़ से प्रभावित हो गए हैं, और वो भी कभी माँ की कसम, कभी बाप की कसम, कभी अपने बच्चे की कसम, कभी गऊ की कसम, ये सब चीज़ें खाते हैं, जो कि शिर्क है, शिर्क असगर ही है। लेकिन शिर्क है तो आदरणीय मेरे भाइयों और बहनों, इस चीज़ को जान लें कि ये शिर्क है। अल्लाह के सिवा जहाँ भी कसम की आवश्यकता हो वहाँ कसम खाएं और अल्लाह की कसम खाएं। अल्लाह के सिवा किसी और का कसम इस्लाम में जायज़ नहीं है। माँ की कसम या बाप की कसम या बच्चे की कसम, या कोई पत्नी अपने पति की कसम, या इसी प्रकार कोई पति अपने पत्नी की कसम, ये सब इस्लाम के अंदर मना है। ये किसी भी अवस्था में इस्लाम के अंदर उचित नहीं है। और कसम खाने के 3 प्रकार हैं। कसम के 3 प्रकार हैं, ये कह सकते हैं कसम के 3 प्रकार हैं, और वो ये है कि एक कसम जो बेमतलब का कसम होता है, एक कसम जो बेमतलब का, जिसका कोई अर्थ और जिसको कोई बात पर नहीं, बस यूं ही ऐसे ही आदत के तौर पर बात बात में कसम खा लेते हैं, और बगैर इरादा और बगैर नियत के किसी चीज, किसी बात को ठोस साबित करने के लिए नहीं, बस यूं ही आदत पड़ जाती है और आदत के तौर पर कसम खा लेते हैं। तो कहा यह यमीन लग़्व है, या ये कह सकते हैं इसका अर्थ यमीन लग़्व यानी बेमतलब का कसम, जहां कसम खाने की जरूरत भी नहीं थी लेकिन आदत के तौर पर कसम खा लिया है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, और इस पर अल्लाह ताला कोई पूछगछ नहीं करेगा, इस पर गुनाह और पाप भी नहीं है। दूसरी कसम यमीन गमूस है। यमीन गमूस कहते हैं कि यह छोटा कसम, झूठा कसम, झूठी कसम है, जो इंसान किसी को धोखा और फरेब देने के लिए झूठी कसम खाता है, जबकि बात वैसी नहीं है, और उस बात को सही साबित करने के लिए झूठी कसम खाता है, ताकि सामने वाला धोखे में पड़ जाए और उसको ये धोखा दे ले जाए। तो कहा ये महापाप है, ये कबीरा गुनाह है, अर्थात महापाप है ये इस पर इसका कोई प्रायश्चित नहीं सिवाय कि ये महापाप है और इससे तौबा करे। तीसरी जो किस्म है, तीसरा जो प्रकार है कसम का, वो है कि जिसको इरादतन, अर्थात ये कह सकते हैं कि जानबूझकर किसी अपनी बात की पुख्तगी, अर्थात ये कहिए कि उसको ठोस और उसकी पुष्टि के लिए मनुष्य या कोई व्यक्ति कसम खाता है, तो ये इसका शरीयत में, इस्लामी शरीयत में इसका एतबार है और ऐसा कसम खाना जायज़ है। हाँ, ये कसम अगर वो खाए और इस कसम को अगर तोड़ता है तो उसके ऊपर उसका कफ़ारा और प्रायश्चित करना होगा, उसका प्रायश्चित उसे करना होगा। अल्लाह ताला ने इसी विषय में प्रश्न करके खोल करके कुरान के अंदर बयान कर दिया है। कसम, अल्लाह ने कहा कि कसम के विषय में कहा कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुम अल अयमान, कि अल्लाह ताला तुम्हारे बेमतलब की कस्मों पर तुम्हारा मुआखज़ा अर्थात तुम्हारी पकड़ नहीं करेगा। बेमतलब की कसम, बगैर इरादे के, बगैर किसी बात को पुष्टि और उसको ठोस प्रमाणित करने के नियत से अगर कोई कसम नहीं खाता तो अल्लाह इस पर पकड़ नहीं करेगा।
लेकिन हाँ, कहा कि वलाकिन युआखिजुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान, लेकिन जो कसम तुम खाते हो किसी चीज को की पुष्टि करने के लिए और नियत और इरादे के साथ उसको प्रमाणित करने के लिए, उसकी पुष्टि के लिए कसम खाते हो, तो इसमें तुम्हारा मुआखजा अल्लाह करेगा, अर्थात अल्लाह तुम्हें पकड़ेगा अगर उस कसम को तुम तोड़ते हो, उस शपथ को तुम तोड़ते हो। लेकिन उसका प्रायश्चित हो सकता है कि उसको तोड़ने की आवश्यकता पड़ जाए और उसको तोड़ना ही उत्तम और बेहतर हो, तो उसको तोड़ देना ही बेहतर है। हाँ, उसका प्रायश्चित कर लो। और उसकी प्रायश्चित के विषय में अल्लाह ने कुरान में कहा कि फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम। अगर तुम किसी बात को प्रमाणित करने के लिए, उसकी पुष्टि के लिए अगर तुमने कसम खाई है इरादा के तौर पर, इरादा करके जानबूझकर कि ये सही है या ऐसे मैं नहीं करूंगा या ये काम हम अब नहीं करेंगे, उसकी कसम तुमने खाई है और उसको अगर तोड़ते हो तो उसका प्रायश्चित करना होगा। और उसका प्रायश्चित यह है कि 10 गरीब लोगों को खाना खिलाना। और कैसा खाना? मिन औसत खाना खिलाना, जो तुम अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को खिलाते हो वैसा ही खाना 10 गरीबों को खाना खिला देना। या कहा कि औ किस्वतुहुम, या उन 10 गरीबों को कपड़ा पहना देना। तुम्हें अधिकार है इसका, या तो ये करो या तो ये करो, या तो औ तहरीर रक़बा, या एक गुलाम, एक दास को दासत्व की अवस्था से आजाद और मुक्त कर देना। ये तीनों में से कोई एक करो। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि फमन लम यजिद, लेकिन जो ये तीनों में से कोई एक भी ना कर पाए, फसियाम सलासते अय्याम, तो 3 दिन का रोजा रखना है उसके लिए। कसम, शपथ खाया, अठोट अपने बात को साबित करने के लिए इरादे से खाया, नियत करके खाया कि अब ये नहीं करूंगा, फिर उसको तोड़ने की आवश्यकता पड़ गई और तोड़ दिया अगर, तो ये 3, चाहे 10 गरीब लोगों को खाना खिलाए, भोजन कराए, या 10 गरीबों को कपड़ा पहनाए, वस्त्र दे, या तो एक गुलाम, एक दास को दासत्व की अवस्था से मुक्त कराए। अगर ये तीनों में से कोई भी नहीं कर सकता है तो कहा कि वो 3 दिन का रोजा रखे। और फिर अल्लाह ने कहा कि ज़ालिका कफ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम, कहा कि ये प्रायश्चित है तुम्हारे उन कसमों का जब तुम कसम खाओ और शपथ लो और उस शपथ को, उस कसम को तोड़ दो, तो ये उसका कफ़ारा, अर्थात ये उस पाप का प्रायश्चित है। ये वहफ़ज़ू अयमानकुम, अल्लाह ने फिर अपने इस बात की पुष्टि करते हुए और अपने कसम को की रक्षा के लिए अल्लाह ने आदेश देते हुए कहा कि लेकिन जब तुम कसम खाओ और शपथ लो तो उसकी रक्षा करो। वहफ़ज़ू अयमानकुम, अपने कसमों की रक्षा करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, और इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए हर चीज़ को खोल खोल कर बताता है। आयात ही अपनी निशानियों को और अपनी आयतों को, अपने अहकाम को बताता है। अल्लाह ताला अपने आदेशों को अल्लाह खोल करके इसी तरह बयान कर देता है। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का आभार प्रकट करो, अल्लाह का आभार प्रकट करो, अल्लाह का आभार व्यक्त करो। आदरणीय दर्शक मित्र, ये कसम के विषय में ये महत्वपूर्ण पहली चीज ये कि कसम, झूठी कसम ना खाए। आदतन अगर कसम खाता है तो उस पर उसकी पकड़ नहीं होगी, कोई गुनाह नहीं होगा। अगर जानबूझकर कसम खाता है और उस अपने बात को प्रमाणित करने के लिए इरादा और नियत के साथ खाता है तो उसको ना तोड़े, उसकी रक्षा करे। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ गई उसको कि उसको तोड़ दिया, वो गलती से तोड़े या आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता पड़ जाने पर तोड़े, तो उसके लिए प्रायश्चित करना होगा और उसका पाप ये क्षमा हो जाएगा अगर ये प्रायश्चित कर लेगा, कफ़ारा दे देगा। और कफ़ारा 10 मिस्कीनों को, 10 गरीबों को खाना खिलाना, या उनको कपड़ा पहनाना, या गुलाम आज़ाद करना, या अगर ये तीनों ना कर सके तो 3 दिन का स्वयं रोज़ा रख लेना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हलफ़ा अला यमीनिन फ़रआ गैरहा खैरम मिनहा। आदरणीय दर्शक मित्र, इस्लाम में पाप, अगर आपने इरादा से अल्लाह को साक्षी मानकर कसम अल्लाह की खाई है किसी बात को करने की या ना करने की,
किसी काम को करने की या ना करने की कसम खाई है तो उसको पूरा करना। लेकिन अगर उस बात को करने की कसम खाई है और उसके ना करने में भलाई है, बेहतर है उससे कि उसको ना करें, तो आप कसम को तोड़ दें और कसम को तोड़ करके इसका प्रायश्चित कर दें, कफारा दे दें और उस काम को कर लें। और यही इस हदीस में प्रमाणित होता है। इस हदीस से भी प्रमाणित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हलफा अला यमीनिन फरआ गैरहा खैरम मिनहा, कि जो किसी बात पर कसम खाए और उस बात के ना करने की या करने की कसम खाए और उस कसम, जिस बात पर कसम खाई है उसके अलावा, उसके सिवा बेहतर समझे करना, तो बेहतर है उसके लिए फलियातिल्लज़ी हुवा खैर, तो वह काम करे जो उससे बेहतर है। और वलियुकफ्फिर अन यमीनी, और अपने खाए हुए कसम के बाबत वो कफ़ारा दे दे, अर्थात अब जो कसम खाया है उसका प्रायश्चित कर ले। जो कफ़ारा है शरीयत में बताया गया, अल्लाह ने बताया है, वो कफ़ारा दे दे और कसम को अपने तोड़ दे, यही उसके लिए बेहतर है। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है। इसी प्रकार दूसरी हदीस भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। कहते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाहि लअन यलज्ज अहदुकुम बियमीनिहि फी अहलिहि आसम लहु इंदल्लाहि मिन अन युअतिया कफ़ारतहु अल्लती इफ्तरदल्लाहु अलैहि। ये बुखारी तथा मुस्लिम की यह हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, तुम में से कोई अपने परिवार के किसी सदस्य के विषय में या अपने परिवार के बारे में अगर वो कोई कसम खाए, तुम में से कोई कसम खाए और उसी पर वो डटा रहे, और अल्लाह के यहां इसका गुनाह इस बात से ज्यादा है कि वो अपने उस कसम को तोड़ दे और अल्लाह ने जो कफारा या जो प्रायश्चित निर्धारित किया है उसको कर ले। अपने परिवार के किसी सदस्य के विषय में, अपने पत्नी से या अपने बच्चों से या किसी से न बोलने की या किसी जगह पर न जाने की अगर कसम खाई है और वहां जाना उसके लिए बेहतर है, तो उसके अल्लाह के यहां वो इससे बड़ा पापी होगा कि अगर जाना बेहतर है तो ना जाए, तो ये पापी होगा इस बात से भी ज्यादा कि वो अपने कसम को तोड़ दे और वहां चला जाए। अर्थात इसका अर्थ यह है, किसी ने कसम खाई हम फला गांव में नहीं जाएंगे, फला शख्स से नहीं भेंट करेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन वो बेचारा बीमार हुआ और इसका जाना इयादत करना उसके लिए बेहतर है, इसके लिए पुण्य का कारण भी है, पुण्य भी मिलेगा, इसमें सवाब भी मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में वो क्या करेगा, उसके लिए ये ना करे कि नहीं मैंने कसम खाई है तो मैं कैसे जाऊंगा और मैं पापी हूंगा अगर तोड़ूंगा, तो नहीं, कसम को तोड़ देना ये बेहतर होगा उसके लिए और कफारा दे दे और उसके पास जाए और उससे भेंट करे, मुलाकात करे और उस गांव में भी जाए। ये उदाहरण एक छोटा सा उदाहरण है और इसी उदाहरण स्वरूप हर चीज को हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस हदीस के प्रकाश में। और वो बात यह है, इसी प्रकार अगर कोई कसम खाएगा अपनी पत्नी से कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, कोई कसम खाता है कि तुमसे बात नहीं करूंगा, लेकिन पत्नी है, बात करना बेहतर है, उससे बात नहीं करेगा तो जिंदगी की जो है गाड़ी कैसे आगे चलेगी, जीवन कैसे जो है संपन्न होगा, जीवन सुसंपन्न कैसे होगा, खुशियां कैसे आएंगी। तो इस प्रकार अगर कसम खाई है किसी बात पर आकर कि तुमसे बात नहीं करूंगा अपनी पत्नी से, तो उसके लिए अनिवार्य है कि वो अपने इस कसम को तोड़े और अपने इस कसम के वापस वो कफारा दे और अपनी पत्नी से बोलना शुरू करे, अपनी पत्नी से बोले। इसलिए कि अगर नहीं बोलेगा तो उसका जो हक अधिकार है उसको पूर्ण रूप से अदा नहीं कर सकता, और जब अधिकार अपनी पत्नी का पूर्ण रूप से अधिकार जो है अदा नहीं करेगा तो यहां पापी भी होगा, पाप भी उसे मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में उसके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो कसम खाए, अगर अठोट कसम खाया भी है, अगर ठोस कसम खाया भी है इस बात पर नहीं बोलूंगा तो भी, और ऐसी बात नहीं बोलूंगा तो अपने कसम को तोड़े और उससे बोलना शुरू करे और अपने इस तोड़े हुए कसम का कफारा दे दे, प्रायश्चित कर दे और अल्लाह ताला उसके इस पाप को क्षमा कर देगा इस प्रायश्चित के बदले में। आदरणीय दर्शक मित्र,
ये इस्लाम का एक सुंदर उदाहरण है। इस्लाम ने मनुष्य की हर स्थिति को समझा है और हर स्थिति को समझ करके उसी के अनुसार आदेश लागू किया है। मनुष्य है, बात में आती है, कभी कहीं बात होती है, किसी से होती है और कसम खा लेता है किसी काम के करने का या ना करने का, जबकि वो काम उसके लिए, उसके विरुद्ध, उसके लिए उत्तम और बेहतर होता है। अगर ना करने की कसम खाई है तो करना उसके लिए उत्तम था, लेकिन कसम खा ली है इसलिए वो उत्तम और बेहतर को ना करके उसी पे डटा रहे, तो कहा इसका नहीं, लेकिन अपने इस कसम को तोड़े और अपने उत्तम को करे। और कसम का एक रास्ता यह है कि वो उसका प्रायश्चित कर ले और कफ्फारा दे दे, उसके पाप भी क्षमा हो जाएंगे और उत्तम काम भी कर लेगा। मनुष्य है, गलती होती है और उस गलती का प्रायश्चित पाप होता है। उस पाप का प्रायश्चित इस्लाम ने एकदम सरल कर दिया है और ये रास्ता इस्लाम ने निकाल दिया है कि अगर तुम अपने इस जीवन में किसी काम के करने की या ना करने की शपथ ले लेते हो, कसम ले लेते हो, लेकिन उसके विरुद्ध तुम्हें बाद में समझ में आता है कि इसके विरुद्ध हमारे लिए बेहतर है, तो उस विरुद्ध वाले काम को करो और अपने इस कसम को तोड़ दो। ये रास्ता इस्लाम ने दिखाया है, ये रास्ता इस्लाम ने सिखाया है। और ये प्रायश्चित कर दो, और प्रायश्चित में भी वह चीजें जिससे किसी दूसरे का लाभ हो। और वो लाभ कैसे? मिस्कीन को, 10 मिस्कीन को खाना, गरीब को खाना खिलाना है, उसको या तो कपड़ा पहना देना है, या तो किसी दास को उसके दासत्व अवस्था से मुक्त करा देना है। और इसी प्रकार अगर ये सब भी ना कर सके तो 3 दिन का व्रत रखे, जिससे उसके शरीर का संतुलन भी सही हो जाएगा और पुण्य भी उसको प्राप्त होगा, इधर पाप भी क्षमा हो जाएगा। मेरे आदरणीय दर्शक मित्र, ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये इस्लाम की सुंदरता है कि जो व्यक्ति पाप भी करे तो उसके पाप का प्रायश्चित इस्लाम में एकदम सरल है। और शिर्क से दूर और कुफ्र से दूर रह करके अपने इन बंधनों को कायम रखे और अपने खाए हुए कसमों और लिए हुए शपथों की रक्षा करे। यह इस्लाम का आदेश भी है। आदरणीय दर्शक मित्र, अल्लाह से प्रार्थना है, अल्लाह हम सबको इस्लाम, इस खूबसूरत इस्लाम, इस सुंदर इस्लाम के आदेशों की अपने दिल से पालना करने की साहस और तौफीक प्रदान करे। अल्लाह से प्रार्थना है, अल्लाह हम सबको अपने इस दीन को जानकर और इस्लाम के अनुसार अपना जीवन निर्वाह करने की तौफीक और साहस प्रदान करे। और जो हमारे नबी ने कहा, जो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा, जो नबी ने उसको करके दिखाया, सहाबा को जो शिक्षा दी, उसी शिक्षा और उसी अल्लाह के आदेश और नबी के फरमान के अनुसार हमें अपने जीवन को चलाने की, जीवन में आगे बढ़ने की अल्लाह हम सबको तौफीक प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।